क्या कभी आपने हाँ सिर्फ इसलिए कहा ताकि सामने वाला नाराज ना हो? क्या कभी आप चुप रहे जब दिल और दिमाग दोनों ना चिल्ला रहे थे? क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया जो आपके मन के खिलाफ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ना कहने से डर लगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस उलझन से गुजरते हैं, जहां अपनी आवाज दब जाती है और अपनी हदें धुंधली हो जाती हैं। कभी कभी हम हाँ इसलिए कहते हैं ताकि माहौल ना बिगड़े। कभी कभी हम मुस्कुराते हैं जबकि अंदर से घुट रहे होते हैं, और यही चुप्पी बाद में बन जाती है तनाव, पछतावा, यहां तक कि ट्रॉमा का कारण। एक सच्चाई जो शायद ही कोई जोर से कहता है, ये उस स्पेस की बात है जहां आप खुद को सेफ सेफ महसूस करें, सुनो जाए इन, और आपकी रिस्पेक्ट वन की जाए, शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी। तो चलिए, अब और बहाने नहीं, कैसे आपके रिश्तों को ही नहीं बल्कि आपकी खुद की पहचान को बदल सकता है। चैप्टर 1, द ट्रूथ अबाउट सेक्स। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सेक्स के बारे में आप जितना जानते हैं वो अधूरा है? क्या आपके मन में भी सवाल उठते हैं लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती? क्या कभी आपने गूगल पर छुपकर सर्च किया लेकिन फिर भी जवाब मिला ही नहीं? कई लोग सोचते हैं कि सेक्स सिर्फ एक शारीरिक एक्ट है, कुछ पल की शारीरिक निकटता, लेकिन फिर भी क्यों लोग इसके बारे में बात करने से डरते हैं? क्यों इस टॉपिक से जुड़ी बातें अक्सर शर्म, डर या गिल्ट से भरी होती हैं? सच ये है कि सेक्स के बारे में जो कुछ हमें बताया गया है, उसमें से बहुत कुछ अधूरा, गलत या डराने वाला में होता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि सेक्स का सच कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो न सिर्फ शरीर से जुड़ा है, बल्कि मानसिक शांति, समझ और रिश्तों की गहराई, इटा से भी जुड़ा है। हम एक ऐसे समाज में पले बढ़े हैं जहां सेक्स को या तो छुपाया गया है या गलत तरीके से दिखाया गया है, कभी फिल्मों में, कभी पोर्न में, तो कभी दोस्तों की अधूरी बातों में। और इसी वजह से हमारे अंदर कंफ्यूजन, गिल्ट और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पर भर जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेक्स एक परफॉर्मेंस है, कि आपको कुछ सही करना होता है। पर सच्चाई ये है, सेक्स सिर्फ शरीरों का मिलना नहीं है। ये एक अनुभव है जो आपके मन, भावना और रिश्ते उनको भी प्रभावित करता है। अगर इस सच को समय पर ना समझा जाए, तो इसका असर आपकी सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और रिश्तों की क्वालिटी वन पर भी पड़ता है। इस चैप्टर की अहमियत इसी में है। यह आपको बताता है कि सेक्स का असली मतलब क्या है और कैसे आप अपनी सोच को शर्म और डर से आजादमान कर सकते हैं। क्या करें? वैन सेक्स को एक नॉर्मल ह्यूमन नीड की तरह समझें। यह कोई शर्म की चीज नहीं है, बल्कि इंसानी जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। 2, खुद से ईमानदार रहें। आप क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, ये जानना और मानना जरूरी है। 3, सेक्स को रिश्ते की बातचीत का हिस्सा बनाइए। जब आप खुलकर बात करते हैं तो कंफ्यूजन कम होती है और रिस्पेक्ट बढ़ती है। 15, पॉर्न को रियलिटी ना माने। जो चीजें स्क्रीन पर दिखती हैं वो अक्सर स्क्रिप्टेड और नकली होती हैं। असल जिंदगी में कनेक्शन और कंसेंट ज्यादा जरूरी है, ना कि परफॉर्मेंस। 2, सेक्स को केवल प्लेजर तक सीमित ना करें। इसमें कंफर्ट, सेफ्टी और अंडरस्टैंडिंग का भी बड़ा रोल होता है। 3, खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है और कंपैरिजन सिर्फ कंफ्यूजन लाता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो सेक्स पर बात करने से न डरें। बातें जितनी खुली होंगी, अनुभव उतना ही रिस्पेक्टफुल होगा। अगर आप खुद के अंदर शेम या गिल्ट महसूस करते हैं तो खुद से पूछें, क्या ये मेरी सोच है या मुझ पर डाली गई सोच? एजुकेशन सबसे बड़ा टूल है। सही जानकारी लीजिए और खुद को एम्पैथी के साथ समझिए। हमेशा इमोशनली सेफ स्पेस बनाइए ताकि आपके और सामने वाले दोनों को कंफर्ट मिले। सेक्स का सच ये है कि ये सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी अनुभव है। जब आप सेक्स को समझने लगते हैं बिना शेम या गिल्ट के, तब आप खुद को और दूसरों को रिस्पेक्ट और डिग्निटी देना शुरू करते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात यह है, सेक्स तब सबसे खूबसूरत होता है जब वो चॉइस से हो, प्यार से हो और समझदारी से हो। चैप्टर 2, इच्छा और सुख। क्या आपने कभी वो फीलिंग महसूस की है जब आपका दिल कुछ चाहता है पर दिमाग कहता है शायद ये सही नहीं है,
शरीर कुछ और बोलता है, लेकिन आपके आसपास की दुनिया चुप रहना सिखाती है। आप महसूस करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। पर एक सवाल खुद से पूछिए, इच्छा क्या वाकई गलत चीज है, या हमें बस यही समझाया गया है? ये चैप्टर जरूरी क्यों है? डिजायर यानी इच्छा, प्लेजर यानी सुख, ये कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी इंसानियत का हिस्सा है। हम में से कई लोग बिना अपनी इच्छाओं को समझे ही बड़े हो जाते हैं, और जब शरीर कुछ महसूस करने लगता है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ऑथर एक ऐसी बात कहती है जो सब कुछ बदल देती है। प्लेजर इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। इस एक लाइन में शर्म, डर और झिझक को तोड़ने की ताकत है। प्लेजर को गिल्ट से जोड़ना बंद कीजिए और खुद से जुड़ना शुरू कीजिए। क्या करें? सबसे पहले अपनी बॉडी को सुनना शुरू कीजिए। प्लेजर सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक परमिशन है खुद को महसूस करने की। जब आपको कुछ अच्छा लगे तो रुकिए और उसे पूरा महसूस कीजिए, बिना अफसोस के। अगर कोई रिश्ते में है, खुलकर अपनी बात रखिए। प्लेजर अकेले का काम नहीं है, ये एक साथ सीखा और समझा जाता है। क्या नहीं करें? खुद को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। कोई ये कहे कि ये डिजायर ठीक है और वो नहीं, तो थोड़ा सोचिए, वो कौन होता है तय करने वाला? प्लेजर का कोई रूल बुक नहीं है। अगर आप कुछ महसूस करते हैं तो वो सच है, बस वही काफी है। और हाँ, अपनी इच्छा को छुपाने की आदत छोड़िए। जो चीज छुपाई जाती है वो अक्सर शेम में बदल जाती है। एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। हर बार जब आपको कुछ अच्छा लगे, उस पल को कॉन्शियसली नोटिस कीजिए। चाहे वो आपके कपड़ों का कंफर्ट हो या अपने पार्टनर की बात सुनकर आने वाली मुस्कान। प्लेजर को रिकॉग्नाइज कीजिए। सेल्फ केयर से शुरुआत कीजिए। बॉडी को थैंक यू कहिए, और सबसे जरूरी, खुद को गिल्ट फ्री अलाउ कीजिए। एक छोटी बात जो याद रखिए, इच्छा को समझने का मतलब है खुद से जुड़ना। प्लेजर को अपनाने का मतलब है खुद को सम्मान देना। और जब आप ये दोनों करना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, बल्कि सच में जीना शुरू करते हैं। चैप्टर 3, शरीर और शरीर रचना। हमें अपने शरीर के बारे में सबसे आखिर में क्यों बताया जाता है? क्यों हम दूसरों के शरीर को देखने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब बात अपने ही शरीर को समझने की आती है तो चुप्पी छा जाती है? कभी आपने ध्यान दिया है, हम अपने शरीर के नाम भी फुसफुसा कर लेते हैं, जैसे कुछ गलत बोल रहे हों। तो सवाल ये है, क्या हम अपने ही शरीर से इतने अजनबी क्यों हो गए हैं? इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहां से हमें सबसे पहले जुड़ना चाहिए था, अपने शरीर से। ये चैप्टर जरूरी क्यों है? क्योंकि शरीर सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये आपकी पहचान, आपकी आवाज, आपकी आजादी का जरिया है। जब आप अपने शरीर को समझते हैं तो सिर्फ बायोलॉजी नहीं समझते, आप आत्मसम्मान बनाते हैं। बॉडी अवेयरनेस से ही रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है। ऑथर इस चैप्टर में एक पावरफुल बात कहती हैं, अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी इज एन एक्ट ऑफ एम्पावरमेंट, नॉट एम्बेरसमेंट। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि जानना शर्म की बात नहीं होती, अज्ञानता होती है। अपने शरीर को ऑब्जर्व करें, बिना जजमेंट के। हर पार्ट, हर सेंसेशन, सब कुछ एक कहानी है जो आपके साथ जी रही है। जो नाम हम छुपाते हैं, उन्हें सही शब्दों से बोलना सीखिए। वल्वा, पेनिस, ब्रेस्ट्स, ये मेडिकल टर्म्स हैं, अश्लीलता नहीं। मिरर में खुद को देखिए, नफरत की नजर से नहीं, समझदारी और अपनापन लेकर। अपने शरीर को किसी और के स्टैंडर्ड से कंपेयर मत कीजिए। इंस्टाग्राम का फिल्टर रियलिटी नहीं होता। शर्म के कारण अगर आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर करते हैं तो नुकसान आपका ही होता है, मानसिक भी और शारीरिक भी। अगर आपको लगता है कि एनाटमी बोरिंग या ऑकवर्ड है, तो सोचिए, वही बॉडी आपको जिंदगी में हर एहसास देती है। उसे जानना आपका हक है। किताब पढ़ने से पहले मिरर में 5 मिनट खुद को देखें। जो हिस्से सबसे अजनबी लगते हैं, वही सबसे ज्यादा अटेंशन डिजर्व करते हैं। अगर आप पेरेंट हैं, बच्चों से खुले शब्दों में सही जानकारी दीजिए। जो बच्चे अपनी बॉडी को समझते हैं, वही दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बायोलॉजी की किताब में ही मत छोड़िए, उसे अपनी जिंदगी से जोड़िए, समझिए और अपनाइए। आखिरी बात, एक कनेक्शन की शुरुआत। बॉडी को समझना सिर्फ जानकारी का सवाल नहीं है, ये अपनापन है। ये वो कदम है
जो शेम से सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर ले जाता है। क्योंकि जब आप अपने शरीर को पहचान लेते हैं, तब आप खुद को परमिशन देते हैं पूरी तरह महसूस करने की। चौथी कैप्टर, सहमति। क्या कभी आपको हाँ कहना आसान लगा, लेकिन ना कहना बोझ जैसा? क्या कभी आपने सिर्फ इस डर से चुप रहना चुना, कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए? कई बार हम चुप रहते हैं, कई बार हम हाँ कह देते हैं, लेकिन हर बार हम खुद से थोड़ा और दूर हो जाते हैं। कंसेंट कोई बस फॉर्मल यस नहीं होता। ये आपके कंफर्ट और रिस्पेक्ट का सबसे बुनियादी रूप है। और सबसे जरूरी बात, कंसेंट सिर्फ एक बार नहीं लिया जाता। हर स्टेप पर, हर फीलिंग पर यह फिर से कंफर्म होता है। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है शराफत चुप रहने में है, पर कंसेंट की जमीन चुप्पी से नहीं, साफ साफ बात करने से बनती है। हम तब तक किसी भी रिश्ते में सेफ नहीं हो सकते जब तक हमें यह पता ना हो हम अपनी सहमति बिना डरे खुलकर जाहिर कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक लाइन बहुत दिल छू जाती है। सच्ची सहमति उत्साही, जानकारी और अनवरत होती है। मतलब, हाँ वही मानी जाती है जो बिना डर, दबाव या कंफ्यूजन के दी गई हो। बाकी सब साइलेंस है, और साइलेंस कभी कंसेंट नहीं होता। जब आप कुछ ठीक न महसूस करें, रुक जाइए। ना कहना आपकी हिम्मत है, कमजोरी नहीं। हर फिजिकल या इमोशनल इंटरैक्शन से पहले सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स दोनों समझिए। सिर्फ मौन देखकर अंदाजा मत लगाइए। अगर सामने वाला ना कहे तो वो जवाब है। ना का मतलब ना, इससे छोटा और साफ कुछ नहीं होता। मुझे लगा तुम तैयार हो जैसी बातें कहना बंद कीजिए। कंसेंट सिर्फ आपकी सोच नहीं, सामने वाले की क्लियर बात से आती है। हम रिलेशनशिप में हैं तो इसका हक है ये सोचना पूरी तरह गलत है। रिश्ता हो या शादी, हर बार कंसेंट जरूरी है। और सबसे बड़ा डोंट, अगर कोई चुप है, डर रहा है, असहज है, तो आगे बढ़ना बंद कीजिए। साइलेंस को कभी भी परमिशन न मानिए। बातचीत को आदत बनाइए। जब आप छोटी बातों पर भी सामने वाले की राय पूछते हैं, तो कंसेंट एक कल्चर बनता है। अपने पार्टनर से खुले में बात कीजिए। क्या तुम कंफर्टेबल हो? जैसे सिंपल सवाल बहुत कुछ साफ कर देते हैं। अगर कोई ना कहता है, तो ईगो हर्ट नहीं करें। शुक्रिया कहिए कि उन्होंने आपको ट्रस्ट किया, और ऑनेस्ट रहे। कंसेंट एक प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे कंफर्ट को अपनी ख्वाहिश से ऊपर रखूंगा। ये एहसास है कि जो साथ है वो मजबूरी नहीं, पसंद से है। और सबसे बढ़कर, कंसेंट सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद से जुड़ने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जब आप खुद को ना कहने की इजाजत देते हैं, तभी आप किसी को सच्चे दिल से हाँ कह सकते हैं। चैप्टर 5, संचार। कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं निकलते? या फिर आपने सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी सामने वाला कुछ और ही समझ बैठा? असल में हम बोलते बहुत हैं, पर कम्युनिकेट कम करते हैं। और जब बात रिश्तों की हो, तो सबसे बड़ा धोखा साइलेंस नहीं होता, बल्कि वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें सुनना ही नहीं आता। क्योंकि इंटीमेसी या प्यार सिर्फ स्पर्श से नहीं बनता, बल्कि बातों की गहराई से पनपता है। सिर्फ कह देना काफी नहीं होता। किस तरह कहा गया, कब कहा गया, और सामने वाले ने क्या सुना, यही सब मिलकर सच्चा संवाद बनाते हैं। ऑथर इस चैप्टर में एक लाइन कहती हैं जो बिल्कुल दिल में उतर जाती है। द क्वालिटी ऑफ योर सेक्स लाइफ इज डीपली कनेक्टेड टू द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। मतलब, अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, इंटीमेसी का फाउंडेशन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सुमन और अजय 4 साल से एक रिलेशनशिप में थे। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया था, बातें, साथ बिताया वक्त, केमिस्ट्री। लेकिन धीरे धीरे सुमन को लगने लगा कि अजय उसे फील नहीं करता, बस एक्ट करता है। अजय को यह तक नहीं पता था कि सुमन किस बात से अनकंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुलकर बातें ही नहीं की थी। सुमन बार बार इशारों में बोलती, पर अजय कभी सीधे सवाल नहीं करता। आखिरकार एक दिन उन्होंने पहली बार खुलकर बात की। ना कोई गुस्सा, ना शर्म, सिर्फ एक ऑनेस्ट बातचीत। उस दिन उन्होंने सीखा, सिर्फ फिजिकल टच से रिश्ता नहीं चलता, कम्युनिकेशन भी जरूरी है। बातचीत को एजेंडा मत बनाइए, उसे आदत बनाइए। सिर्फ तभी बात मत कीजिए जब कुछ गड़बड़ हो। पार्टनर से पूछिए,
तुम कैसा महसूस करते हो? जवाब सुनिए, बिना बीच में टोके। अपने दिल की बात कहने से डरिए मत, क्योंकि जो बात छुपाई जाती है वो धीरे धीरे रिश्ते को खोखला कर देती है। सिर्फ अपनी बात कहकर सामने वाले की बात को टालना मत सीखिए। ये मान लेना कि अगर वो कुछ नहीं कह रहा तो सब ठीक है, सबसे बड़ा इल्यूजन है। कम्युनिकेशन का मतलब बहस नहीं होता, एक दूसरे को समझने की कोशिश होता है। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जब आप दोनों सिर्फ एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना फोन, बिना जजमेंट। कुछ सवालों से शुरुआत करें। तुम्हें हमारे बीच सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या कभी कोई चीज असहज लगी हो? मैं तुम्हें और कैसे समझ सकता हूं? और सबसे जरूरी, जवाब देने से ज्यादा सुनना सीखिए। कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करने का नाम नहीं है। ये एक पुल है जो दो लोगों को बीच के डर, शर्म और संदेह से जोड़ता है। जब ये पुल मजबूत होता है, तभी प्यार, रिस्पेक्ट और इंटीमेसी एक सेफ जगह पर पनप सकते हैं, क्योंकि अंत में जो सुना और समझा गया वही सच होता है। चैप्टर छाक। पहली बार सिर्फ एक अनुभव नहीं, एक जज्बात, एक याद और कभी कभी एक डर भी होता है। पहली बार सुनने में जितना सिंपल लगता है, अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। किसी को लगता है वो मोमेंट परफेक्ट होना चाहिए, किसी को लगता है जल्दी हो जाना चाहिए, और कई बार जब सब कुछ हो भी जाता है तो हम खुद से यही सवाल करते रह जाते हैं, क्या ये ठीक था? असल में फर्स्ट टाइम एक मैजिकल सीन नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। वो नर्वसनेस, डाउट और इमोशनल उथल पुथल का मिक्स होता है, और यही इस चैप्टर की सच्चाई है। ये चैप्टर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम को लेकर शर्म, डर या परफॉर्मेंस एंजाइटी उनसे जूझते हैं, लेकिन खुलकर बात कोई नहीं करता। हमें बताया जाता है तैयार हो जाओ, लेकिन ये नहीं बताया जाता कैसे, किसके लिए, किस हाल में। लेखिका इस चैप्टर में एक बहुत सच्ची लाइन कहती हैं, देयर इज नो परफेक्ट फर्स्ट टाइम, ओनली अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल वन। यानी परफेक्ट की दौड़ में मत भागिए, सेफ और कंफर्टेबल बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। क्या करें? सबसे पहले अपनी मैच्योरिटी और कंफर्ट लेवल को पहचानिए। सिर्फ क्योंकि किसी और ने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी करना चाहिए। अपने पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात कीजिए। क्या दोनों तैयार हैं? क्या दोनों सेफ महसूस करते हैं? प्रोटेक्शन और कॉन्ट्रासेप्शन की जानकारी जरूर रखिए। इमोशनली रेडी होने के साथ साथ फिजिकली प्रिपेयर्ड रहना भी जरूरी है। नर्वस होना बिल्कुल नॉर्मल है, और अगर किसी वजह से मन बदल जाए तो रुक जाना आपका हक है। किसी के दबाव में आकर ये एक्सपीरियंस मत लीजिए। नो कहना प्यार में कमी नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट की पहचान होती है। सोशल मीडिया या पोर्न में देखे गए एक्सपेक्टेशंस को रियल लाइफ पर थोपना बंद कीजिए। असली अनुभव में ऑकवर्डनेस होती है, और यही उसे मानव बनाती है। अपने पार्टनर की कंसेंट को अस्यूम मत कीजिए। हर कदम पर पूछना, समझना और सुनना जरूरी है। फर्स्ट टाइम से पहले एक दूसरे को भावनात्मक रूप से समझने की कोशिश कीजिए। फिजिकल क्लोजनेस से पहले इमोशनल कनेक्शन बनाना फर्स्ट टाइम को आसान बनाता है। अपनी फीलिंग्स लिखिए, डर, सवाल, चाहते। इससे क्लैरिटी मिलती है कि आप सच में क्या चाहते हैं। अगर पहली बार ठीक न भी हो तो खुद पर गुस्सा मत कीजिए। हर रिश्ते में कंफर्ट धीरे धीरे बनता है। फर्स्ट टाइम कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पास या फेल लिखा जाए। ये एक शेयर्ड मोमेंट है जहां दोनों लोगों की सेफ्टी, कंसेंट और कंफर्ट सबसे ऊपर होते हैं। परफेक्ट पहली बार की तलाश छोड़ दीजिए और एक रिस्पेक्टफुल पहली बार उनकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को और सामने वाले को समझते हैं तब पहली बार याद बनती है, अफसोस नहीं। चैप्टर 7, मैस्टरबेशन, जिसे सब करते हैं पर कोई खुलकर बोलता नहीं। क्या मास्टरबेशन गलत है? क्या ये आदत बिगाड़ती है? क्या इससे शारीरिक या मानसिक नुकसान होता है? या फिर ये बस एक और मिथ्स से घिरी हुई नेचुरल चीज है जिसके बारे में हम खुलकर बात करने से डरते हैं? हकीकत ये है, मास्टरबेशन शर्म की बात नहीं है, समझ की जरूरत है। और यही इस चैप्टर की जड़ है। क्यों जरूरी है ये चैप्टर? क्योंकि हम सब ने सुना है ये सेहत के लिए खराब है, कमजोरी आती है,
गलत आदत है। लेकिन कभी किसी ने वन वैज्ञानिक, भावनात्मक और यौन स्वास्थ्य उनके नजरिए से यह नहीं बताया कि मास्टरबेशन एक प्राकृतिक क्रिया बननाद है और किसी के चरित्र का प्रमाण नहीं। लेखिका इस चैप्टर में एक लाइन कहती हैं जो सीधे दिल और दिमाग पर लगती है। सेल्फ प्लेजर इज सेल्फ अवेयरनेस, नॉट सेल्फ शेम। यानी अपने शरीर को समझना, महसूस करना, खुद से जुड़ने का एक तरीका है, न कि कोई गलत काम। क्या करें? मास्टरबेशन को गिल्ट से जोड़ना बंद करें। ये आपके शरीर का हिस्सा है, ना कि कोई पाप। ये जानिए कि इससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये स्ट्रेस कम करने, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने और रिलैक्सेशन देने में मदद करता है। अगर आप मास्टरबेट करते हैं तो इसे ओवरथिंक मत कीजिए। खुद के प्लेजर को समझना सेल्फ लव का हिस्सा है। क्या नहीं करें जो इस विषय को कंफ्यूजिंग और नेग्लेक्टफुल बना देता है? बार बार पॉर्न देखकर मास्टरबेशन को रियलिटी मान लेना गलत है। प्लेजर का मतलब सिर्फ विजुअल स्टिमुलेशन नहीं होता। इसे अपनी इमोशनल एस्केप बनाना बंद करें। हर बार अकेलापन या स्ट्रेस दूर करने के लिए मास्टरबेट करना एक अनहेल्थी पैटर्न बन सकता है। दूसरों को शेम करने से पहले खुद से पूछिए, क्या आपने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? प्रैक्टिकल टिप्स ताकि मास्टरबेशन गिल्ट फ्री और हेल्थी बने। सेट बाउंड्रीज। कोई भी हैबिट तब तक हेल्थी है जब तक वो आपके काम, रिश्तों या सोच को डिस्टर्ब ना करे। अपने प्लेजर को एक्सप्लोर करने में समय लीजिए। ये कोई रेस नहीं, बल्कि कनेक्शन है खुद से। अगर आपको लगता है कि ये आदत कंपल्सिव हो रही है, तो जजमेंट की जगह सेल्फ हेल्प या थेरेपी की सोचिए। अंत में एक साफ और सच्चा नजरिया। मास्टरबेशन को लेकर जो शर्म और डर हमारे अंदर बिठा दिए गए हैं, उन्हें सिर्फ नॉलेज और एक्सेप्टेंस ही मिटा सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद को छूते हैं तो सिर्फ शरीर को नहीं, अपने अंदर के तनाव, अपराध बोध और अकेलेपन को भी महसूस करते हैं। और जब ये एक्ट प्यार, समझ और रिस्पेक्ट से किया जाए, तब मास्टरबेशन एक हेल्थी एक्सप्रेशन बनता है, न कि कोई एडिक्शन। चैप्टर 8 वर्जिनिटी, एक ऐसा शब्द जो समाज ने शरीर से ज्यादा इज्जत से जोड़ दिया है। शुरुआत, वो सवाल जो अक्सर चुपचाप मन में गूंजता है। क्या वर्जिन होना कोई अचीवमेंट है या नॉन वर्जिन होना शर्म की बात? क्यों एक लड़की का वर्जिनिटी स्टेटस उसकी शुद्धता से जोड़ा जाता है और क्यों लड़कों के लिए ये एक बैज ऑफ ऑनर बन जाता है? असल में वर्जिनिटी कोई साइंटिफिक रियलिटी नहीं, ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है जिसे समाज ने गढ़ा है, फैलाया है और हमें सिखा दिया है, मानो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ हो। इस चैप्टर में यही खोलकर बताया गया है, बिना जजमेंट और बिना शेम के। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी वर्जिनिटी को एक फिजिकल या मॉरल चेक मानते हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए। जैसे हाइमेन इंटैक्ट है तो वो प्योर है, और अगर नहीं है तो मानो उसका कोई मान नहीं बचा। जबकि सच्चाई ये है, हाइमेन कभी भी सेक्स से नहीं, खेलते समय, साइकिल चलाते समय या टैम्पॉन इस्तेमाल करने से भी टूट सकता है। ऑथर इस चैप्टर में एक बहुत साफ बात कहती हैं, वर्जिनिटी इज नॉट अ मार्कर ऑफ वर्थ, योर चॉइसेस डोंट डिफाइन योर वैल्यू। यानी आपने क्या किया, क्या नहीं किया, इससे आपकी इज्जत तय नहीं होती। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नेहा एक 24 साल की स्मार्ट समझदार लड़की थी, लेकिन जब उसकी शादी तय हुई तो सबसे पहले रिश्तेदारों ने जिस चीज पर बात की वो था उसका कैरेक्टर। और कैरेक्टर का मतलब वर्जिन है या नहीं। नेहा ने अपनी मां से पूछा, अगर मैं किसी से पहले प्यार में थी और हम दोनों ने एक दूसरे की कंसेंट से फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था, तो क्या मैं अब अपवित्र हूं? उसकी मां चुप रह गई, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया ही नहीं था कि प्यार, कंसेंट और रिस्पेक्ट शुद्धता से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। नेहा ने तब पहली बार महसूस किया कि वर्जिनिटी एक बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि सोशल कंट्रोल का तरीका है। क्या करें? अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। वर्जिनिटी को मॉरल लेबल न बनाएं। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। अपने शरीर को गिल्ट से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से देखिए। अगर आप किसी के साथ हैं तो उनके पास्ट को रिस्पेक्ट दीजिए, ना कि सवाल। एजुकेट कीजिए खुद को और दूसरों को। हाइमेन का टूटना या इंटैक्ट होना वर्जिनिटी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं। क्या नहीं करें जो शेम और कंफ्यूजन फैलाता है? किसी को जज मत कीजिए,
सिर्फ उनके सेक्सुअल पास्ट के आधार पर। वर्जिन हो तो अच्छी लड़की, नहीं हो तो मॉडर्न और चीप। ऐसी सोच को चैलेंज कीजिए, न कि आगे बढ़ाइए। शादी, रिश्ता या इज्जत, इन सब का आधार किसी का सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। खुद से ये सवाल कीजिए, क्या आप वर्जिनिटी को सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि समाज ने ऐसा सिखाया? अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ऐसी बातें खुलकर और रिस्पेक्टफुली डिस्कस कीजिए। किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी है ट्रस्ट, कंसेंट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ना कि कोई लेबल। वर्जिनिटी कोई चीज नहीं जो आप खोते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो सदियों से हमें डर, शर्म और चुप्पी में बांध कर रखता आया है। अब वक्त है इसे तोड़ने का, क्योंकि जो चीज आपकी इंसानियत, समझदारी और रिस्पेक्ट नहीं बदलती, वो आपकी वैल्यू भी तय नहीं कर सकती। आप वर्जिन हो या नहीं, आपका आत्मसम्मान, हक और प्यार पाने की काबिलियत हमेशा बराबर है। चैप्टर 9, पोर्नोग्राफी। जो लाखों लोग देखते हैं, पर मानो किसी ने देखा ही नहीं। क्या आपने कभी पॉर्न देखा है? शायद हाँ, शायद ना। पर सच ये है कि बहुत से लोग इसे देखते हैं, छुपकर, चुपचाप, बिना किसी से कहे। पर इस आदत के पीछे सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं होती। कई बार लोनलीनेस, स्ट्रेस या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। और यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है, एक ऐसी चीज पर बात करके जिसे हम समझते कम हैं, छुपाते ज्यादा हैं। क्यों जरूरी है ये चैप्टर? क्योंकि पोर्नोग्राफी अब सिर्फ एक कंटेंट फॉर्मेट नहीं, बल्कि लड़ी बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन और सेल्फ इमेज को शेप करने का जरिया बन चुका है। जवानी की शुरुआत में ज्यादातर लड़के लड़कियां सेक्स की जानकारी इंटरनेट से ही लेते हैं, और वही बन जाता है उनकी ट्रूथ अबाउट सेक्स। जबकि असल में पॉर्न सिर्फ परफॉर्मेंस है, रियलिटी नहीं। इस चैप्टर में एक लाइन बहुत गहराई से कहती है, पोर्न फैंटेसी है, न ही एक मैनुअल है जो वास्तविक अंतरंगता के लिए है। यानी पोर्न देखने में बुराई नहीं, लेकिन उससे एक्सपेक्ट करना कि रियल लाइफ वैसा ही हो, वहीं से मुश्किलें शुरू होती हैं। क्या करें? सबसे पहले ये समझिए कि क्यूरियोसिटी नॉर्मल है, लेकिन ये सोचना कि रियल सेक्स भी वैसा ही दिखेगा, होगा या होना चाहिए, वो खतरनाक इल्यूजन है। अपने बॉडी इमेज को पोर्न से कंपेयर करना बंद कीजिए। वो स्क्रिप्टेड बॉडीज हैं, एडिटेड विजुअल्स हैं, आप रियल हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस बारे में ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें। ये सीक्रेट नहीं, बल्कि समझ का हिस्सा बन सकता है। अपने प्लेजर या एक्सपेक्टेशंस को सिर्फ पॉर्न से डिफाइन मत कीजिए। ये मान लेना कि आपके पार्टनर को भी वैसा ही पसंद आएगा जैसा आपने देखा, ये इमोशनल डिस्कनेक्ट की शुरुआत बन सकता है। और सबसे जरूरी, अगर आप बहुत ज्यादा पॉर्न देख रहे हैं और ये आपकी डेली लाइफ या रिलेशनशिप्स को इफेक्ट कर रहा है, तो इसे लाइटली मत लीजिए। ये सिग्नल हो सकता है कि आपको इमोशनल सपोर्ट या थेरेपी की जरूरत है। पॉर्न को इंफॉर्मेशन का सोर्स मत बनाइए। अगर आप सेक्सुअल हेल्थ या प्लेजर के बारे में सीखना चाहते हैं तो रियल फैक्ट बेस्ड सोर्सेज पर जाइए। टाइम लिमिट्स और बाउंड्रीज तय करें ताकि ये हैबिट बनकर मेंटल हेल्थ पर भारी न पड़े। रियल कम्युनिकेशन को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि कनेक्शन स्क्रीन से नहीं, इंसानों से बनता है। पॉर्न देखना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचने लगते हैं कि वही रियल है, तो खुद से, अपने शरीर से और अपने रिश्ते से आपका कनेक्शन कमजोर हो सकता है। आपके प्लेजर, आपके कनेक्शन और आपके रिश्ते की खूबसूरती स्क्रीन पर नहीं, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट में होती है। इसीलिए पॉर्न को फैंटेसी की तरह देखिए, रियलिटी की तरह नहीं। चैप्टर 10, सेक्स, डिसेबिलिटी एंड एज। क्या हम भी डिजर्व करते हैं? जब दुनिया कहती है कि तुम नॉर्मल नहीं हो, क्या उस दिन से सेक्सुअल डिजायर्स भी खत्म हो जाती हैं? एक सवाल जो अक्सर पूछा ही नहीं जाता, अगर कोई पर्सन शारीरिक रूप से विकलांग है या 60 साल से ऊपर का है, तो क्या उन्हें प्यार करने, प्यार पाने और सेक्सुअल प्लेजर महसूस करने का हक नहीं है? क्यों हम सिर्फ फेक्ट बॉडी और यंग एज को ही डिजायर से जोड़कर देखते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि डिसेबिलिटी या बुजुर्ग होना मतलब सेक्स की जरूरत खत्म? असल में यह चैप्टर हमें हमारी सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ट्रूथ ये है, सेक्सुअलिटी इज नॉट लिमिटेड टू द यंग, एबल बॉडीड और अट्रैक्टिव पीपल ओनली। हर शरीर, हर उम्र
डिजायर और प्लेजर महसूस कर सकता है। क्यों जरूरी है ये चैप्टर? क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि व्हीलचेयर में बैठा इंसान सिर्फ मेडिकल केयर चाहता है, अफेक्शन नहीं। 65 की उम्र पार करते ही इंटीमेसी अब आपकी जिंदगी से विदा हो चुकी है। जो लोग असिस्टिव डिवाइसेस यूज करते हैं, उन्हें फिजिकल कंफर्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपैथी चाहिए। जबकि ऑथर साफ कहती हैं, सेक्सुअलिटी डजंट एक्सपायर एंड इट डेफिनेटली डजंट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन योर बॉडी और बर्थ ईयर। यानी सेक्स कोई लग्जरी नहीं, ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो हर किसी को महसूस करने का हक हमा है। क्या करें जब आप या आपके आसपास कोई डिसेबल्ड या ओल्डर पर्सन हो? रिस्पेक्ट दीजिए, ना सिंपैथी ना ऑकवर्ड साइलेंस। जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं या ओल्डर हैं, वो भी रोमांटिक और फिजिकल फीलिंग्स रख सकते हैं। उनकी प्राइवेसी को उतना ही महत्व दीजिए जितना एक यंग कपल की दी जाती है। अगर आप खुद किसी फिजिकल चैलेंज से गुजर रहे हैं, तो खुद को मत रोकिए। अपनी डिजायर्स को शेम से नहीं, केयर और कॉन्फिडेंस से हैंडल कीजिए। क्या नहीं करें? ये मान लेना कि एज या डिसेबिलिटी का मतलब है नो इंटरेस्ट इन सेक्स और रोमांस। ये सोच ही पूरी तरह गलत है। किसी ओल्डर कपल को इंटीमेसी करते देखकर शर्मिंदा होना या डिसेबल्ड इंसान के फीलिंग्स पर जोक्स मारना, ये इंसेंसिटिविटी नहीं, एक तरह का इंजस्टिस है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें नीड की तरह ट्रीट मत कीजिए, उन्हें इंडिविजुअल की तरह समझिए। प्रैक्टिकल टिप्स: अगर आप खुद एज या डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, कम्युनिकेशन से शुरुआत कीजिए। अपनी नीड्स, बाउंड्रीज और डिजायर्स के बारे में बात करना सीखिए। डिवाइसेस, सपोर्ट या थेरेपी के साथ भी इंटीमेसी पॉसिबल है। बस आपको जजमेंट नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत है। अगर आपका पार्टनर ओल्डर या डिफरेंटली एबल्ड है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उन्हें महसूस कराइए कि वो डिजायरेबल हैं। इमोशनल इंटीमेसी को फिजिकल टच से अलग मत समझिए। कभी कभी एक जेंटल स्पर्श सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन बन सकता है। सेक्सुअलिटी कोई चेकलिस्ट नहीं होती जिसमें परफेक्ट बॉडी, यंग एज और एक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए। सेक्सुअलिटी एक एहसास है जो हर इंसान में होता है, चाहे वो सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता या 70 साल का क्यों ना हो। आपकी डिजायर्स को कोई एक्सपायरी डेट नहीं मिलती और ना ही कोई डिसेबिलिटी आपकी वर्थ तय करती है। आप इंसान हैं, तो प्यार, स्पर्श और कनेक्शन आपके भी उतने ही हक का हैं जितने किसी और के। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब दिमाग बहुत भारी हो जाता है, सोचें उलझ जाती हैं और हर तरफ बस थकान, डर, कंपैरिजन और खालीपन महसूस होता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें खुद की ओर मुड़कर देखना होता है। डिटॉक्स योर माइंड हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि एक सोचने समझने वाला जीवन है। और जब तक हमारा मन साफ, शांत और सकारात्मक नहीं होगा, तब तक बाहर की कोई चीज हमें असली सुकून नहीं दे सकती। हर चैप्टर, हर सीख एक आईना है जो हमें खुद से मिलाता है। हमें यह सिखाता है कि जिंदगी को बदलना बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। एक एक सोच से, एक एक आदत से, हर दिन थोड़ा बेहतर बनकर। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपको थोड़ा भी हल्का महसूस कराया है, तो यकीन मानिए यही शुरुआत है। और ऐसी ही और भी गहराई से भरी बातें हम आगे भी साथ में खोजेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर अपने मन को और जिंदगी को बेहतर बनाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई दिशा और बेहतर वर्जन के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और याद रखें, आप बहुत काबिल हैं और पूरी तरह से इनफ हैं।